जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आचार संहिता। जैसा कि आप सभी जानते हैं लग चुका है नगर निकाय चुनाव के लिए। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या 7वां चरण प्रभावित होगा? क्या चुनाव बाद बाकी नगर निगम जहां काउंसलिंग नहीं हुआ वहां काउंसलिंग होगा? इस प्रकार तो 7th फेज लेट हो जाएगा क्या? और दूसरा आपका नेक्स्ट सवाल जो है, चुनाव आचार संहिता का डेट कितने दिनों में ये चुनाव आचार संहिता है जो पूरी प्रक्रिया है वो कब तक खत्म हो रही है? या ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है कि जब आचार संहिता लग जाती है तो नए काम नहीं होते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या 7वां चरण का भी विज्ञप्ति भी आना बाकी है? तो क्या जब नए काम नहीं हो सकते हैं तो क्या 7वें चरण का विज्ञप्ति भी प्रभावित होगा? और ये भी जानेंगे क्या है इसके उपाय जिससे कि हम लोग अपनी प्रक्रिया को जारी करवा सकते हैं और 7वां चरण समय आए। नेक्स्ट है कि आज सभी जानते हैं 10 तारीख का दिन है और ट्विटर कैंपेन का भी आयोजन किया गया है। इन सभी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, यह एक आपके शिक्षक साथी का चैनल है, इसलिए आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या 7वां चरण प्रभावित होगा? जी हाँ, यह सवाल बिल्कुल जायज़ है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आचार संहिता जो है लग चुकी है। ऐसे में एक नियम है कि जो नए काम जो बाकी स्टार्ट करनी होती है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या 7वां चरण आचार संहिता लगने के बाद बिल्कुल पोस्टपोन्ड हो जाएगा? तो इस सवाल के जवाब में हम बता देना चाहते हैं कि देखिए, आवेदन की प्रक्रिया जो है, फिजिकल वर्क जो है, उसको आप स्टार्ट नहीं करवा सकते, लेकिन आप नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञप्ति दे सकते हैं और विज्ञप्ति में यह आप बता सकते हैं कि आपका शेड्यूल कब से कब आएगा। यानी कि जो आवेदन की तारीख होगी और काउंसलिंग की तारीख, नियोजन की तारीख और क्या कहते हैं मेरिट मेगा लिस्ट तैयार करने की तारीख, मेगा लिस्ट पोर्टल पे अपलोड करने की तारीख, यह शेड्यूल जो है, यहाँ तक की प्रक्रिया आप आचार संहिता में भी कर सकते हैं। उसमें कहीं से किंतु परंतु नहीं है, लेकिन आवेदन लेना यह प्रक्रिया आचार संहिता के बाद ही हो सकती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या चुनाव के बाद बाकी नगर निकाय जहां काउंसलिंग नहीं हुआ वहां काउंसलिंग होगा? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि 6ठे चरण की प्रक्रिया आप लोग को पता है कि बहुत जगह ऐसे थे जहां नगर निकाय नहीं बना है, ऐसे में वहां काउंसलिंग एक बार भी नहीं हुआ है। तो क्या यहाँ पे काउंसलिंग होगा? इसके सवाल के जवाब में हम बता देना चाहेंगे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के महोदय के द्वारा यह कहा जा चुका है कि बहाली तो अब लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। अब रही बात कि जो अभ्यर्थी बच जाते हैं उनको 7वें चरण में लिया जाएगा, उनका कहना यह था। लेकिन इस बीच में हम 7वें चरण अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ करने की आवश्यकता है, इसके बारे में आपको आगे हम बताएंगे। चलिए, अगर कहने का मतलब कि चुनाव होता है तो 7th फेज लेट होगा क्या? अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है तो लेट होगा क्या? जी हाँ, अगर यह काउंसलिंग होता है तो 2 महीना ऐसे ही, और आपका पूरा अक्टूबर महीना जो है, जो ये क्या कहते हैं नगर निकाय की चुनाव में ही प्रभावित है। अगर उसके बाद 6ठे चरण लिया जाता है तो 2 महीना और, यानी कि पूरा साल समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 7th फेज लेट होगा क्या? इन सब से बचने का एक उपाय है जिसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में भी करेंगे। जी हाँ, आप यह देख सकते हैं कि चुनाव जो आचार संहिता का तारीख है, कल से आचार संहिता जो है लग चुका है। चुनाव होने की तारीख जो है और ख़त्म होने की तारीख आप देख सकते हैं 22 तारीख तक। इसके बाद शपथ ग्रहण के लिए होगा तो 1 हफ्ता के भीतर कर लेगा, यानी कि पूरा अक्टूबर महीना जो आपका है यह चुनाव में ही बीत जाने वाला है। ऐसे में आपका जो 7th फेज बहाली है उसमें कहाँ तक लटकने की उम्मीद है, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे। देखिए, अगर आपका बहाली, अगर आप चाहते हैं कि 7वां चरण आपका नहीं प्रभावित हो तो सबसे पहले इस पर काम करना होगा। यह जो है
क्योंकि काउंसलिंग का जो माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदय के द्वारा यह कह दिया जा चुका है कि अब बहाली लगभग पूरी समाप्त हो चुकी है। अब जो है अभ्यर्थी, बाकी के जो बचे हुए अभ्यर्थी है वो 7वें चरण में भी आवेदन कर सकेंगे, खुलकर उन्होंने बोल दिया है। इंटरव्यू के सब्जेक्ट पर भी आज उन्होंने कह दिया कि इंटरव्यू नहीं होगा। ये हमारी एक मन की उपज थी, मन ग्रंथ हमने सोच रखा था, लेकिन जब टीईटी 60-40 के रेशियो से आ रहा है तो कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हमको तो मिल ही रहे हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज़ को। तो बात हम करेंगे कि काउंसलिंग के संबंध में अगर ऐसी बात आती है तो शिक्षा मंत्री जी सीधे कह दिए हैं कि ख़त्म है। तो ऐसे में ये ख़त्म होने का एक लेटर निकल जाता विभाग की तरफ से कि इस छठा चरण जो है पूरी तरीके से समाप्त, तो समझिए कि आप बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। तो इस पर काम करना होगा, एक लेटर निकलवा लेना होगा कि छठा चरण खत्म, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा, तभी जाके आपकी बहाली जो 7वें चरण की प्रक्रिया है वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपका 1 महीने का समय इसमें ले रहा है सीधे। आप देख सकते हैं कि लगभग आज अगर देखा जाए तो 40 से 45 दिन का समय यह नगर निकाय चुनाव ही ले रहा है। तो इसमें आपकी विज्ञप्ति की उम्मीद तो की जा सकती है, क्योंकि अगर विज्ञप्ति आना होगा तो 20 के बाद कभी भी आ सकता है, ये मान के चलिएगा। 20 के बाद विज्ञप्ति, नगर निगम चुनाव है भी तो आ सकता है, लेकिन आप शेड्यूल तक ही वर्क करेंगे, फिजिकली वर्क जो है उसको करने का अलाउ आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नगर निकाय जो है यह बनेगा उसके बाद ही आप आवेदन वहाँ कीजिएगा। इसलिए आवेदन की प्रक्रिया जो है प्रभावित होगी। प्रक्रिया जो नहीं प्रभावित होगी वो ये प्रक्रिया है कि आपका विज्ञप्ति, आपका शेड्यूल यही प्रभावित नहीं होगा। आवेदन तो आचार संहिता की चुनाव खत्म होने के बाद, नगर निगम का गठन होने के बाद ही आवेदन लिया जा सकेगा। तो आपका जो 2 स्टेप है वो प्रभावित नहीं होगा। इसलिए विज्ञप्ति 20 के बाद कभी भी आने का उम्मीद रख सकते हैं। जी हाँ, अब बात करेंगे ट्विटर कैंपेन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्विटर कैंपेन आज कोर टीम की तरफ से रखा गया है शाम को 5 बजे से। उसका हैशटैग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यही हैशटैग है। और इसके बाद आप 5 बजे से, जैसे ही 5 बजे अपना ट्वीट चालू कर दीजिए। अगर ग्रुप के माध्यम से कोई स्लोगन, कोई कोटेशन लिख के आया है, उसको कॉपी पेस्ट करके ही ट्वीट करें, रिट्वीट करें। लेकिन हाँ, टाइमिंग 5 बजे का ही होना चाहिए, ना कि 4:59 का, ना कि 5:01 का, यानी कि 5:01 भी नहीं, 4:59 भी नहीं, 5 बजे उसी समय आप ट्वीट स्टार्ट कीजिए। तब जाके आपका 10 मिनट के अंदर ट्रेंडिंग में दिखाने लगेगा। टाइमिंग होना चाहिए, टाइमिंग अगर नहीं होता है तो ट्रेंडिंग करने में टाइम लगता है। इसलिए एक ही बार, क्योंकि वहाँ पे ड्यूरेशन देखा जाता है कि इतना मिनट में इतना ट्वीट, इसके एवरेज से वो जो है ट्रेंड करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि 5:01 नहीं और ना ही 4:59, 5 बजे ओनली ट्विटर कैंपेन का टाइम है, उस टाइम से ही आप लोग करें। आप लोग पोस्ट के माध्यम से देख भी रहे होंगे। तो लगभग हमने जो बताया उपाय यही है कि सबसे पहले यह लेटर निकलवा लिया जाए कि 6 फेज ख़त्म, क्योंकि मुंह से तो कहने वाली बात लगभग उसको आप 50-50 चांस में ही रख सकते हैं, लेकिन लेटर जो लिखतम के आगे बख्तम कुछ काम नहीं करता। तो सबसे पहला वर्क यही होना चाहिए कि 6 फेज क्लोज का लेटर निकल जाना चाहिए। अगर वो निकल गया तो समझिए कि 7वां चरण आपका स्टार्ट हो जाएगा, और नहीं तो भाई आप समझ ही रहे होंगे, खुद समझदार हैं, इसलिए ज़्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। और ये सच्चाई है, मैं जानता हूँ कि यह वीडियो ख़त्म होने के बाद भी कुछ लोगों को हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है। इसका सामना आपको करना ही होगा और इसका उपाय, सॉल्यूशन ढूंढना ही होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।